हे गाइस, कैसे हो? आई होप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज हम ये बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें टालनी चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए। फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स में कौन सी चीज़ हमें गर्म हो सकती है, कौन सी चीज़ हमें हमारे सेहत के लिए अच्छी हो सकती है, बेबी की सेहत के लिए अच्छी हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब से मैं प्रेग्नेंट थी ना, पहले महीने से, तो मैंने क्या करे थे, पहले महीने में ही मैंने शुरुआत करी थी। सुबह उठते ही 2 बादाम, 2 मनोका, काला मनोका, हाँ, यानी कि 2 काला मनोका, 2 बादाम, 1 अखरोट, ये मैंने रात को भिजो के रख देती थी और सुबह उठ के ही छिलका वगैरह निकाल के वो खा लेती थी। हमें क्या है ना कि बादाम भी बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। बहुत जने बोलते हैं कि 4 बादाम खाना चाहिए, लेकिन शुरुआत में हमें कम ही खाना चाहिए। शुरुआत में हमें 2 ही बादाम खानी है, 2 ही मनोका खानी है और 1 ही अखरोट खानी है। अगर आप इससे और ज़्यादा खाना चाहते हो तो आप खा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप पहले महीने से शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए भी और बेबी के लिए भी अच्छा होता है। और आपको तो पता है किसी किसी को क्या है, पचन क्रिया हो जाती है, यानी कि खाना वगैरह खाते तो पचता है, किसी किसी को नहीं पचता है। लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट थी ना, मुझे नहीं पचता था। मुझे ना जब जो भी खाती थी ना, वो उल्टी हो जाती थी। सिर्फ एक रोटी खाती थी। पहले महीने से 3 महीने तक तो मुझे कुछ भी नहीं पचा, यानी कि कुछ भी नहीं पचन क्रिया हुई मुझे। सब खाना खाते थे, सब उल्टी के इसमें निकल जाते थे और दूध भी मुझे बिल्कुल नहीं पचता था। जैसे मैंने रात को दूध पीती थी ना, तो भर उल्टी निकल जाती थी। जो भी खाना खाए ना, वो दूध के साथ सब निकल जाता था। इसलिए 3 महीने भी मुझे दूध दूध नहीं पचा। और इतने जल्दी भी हमें दूध भी पीना चालू नहीं कर देना चाहिए। जैसे कि हमारे 2 या 3 महीने निकल गए, उससे बाद हमें धीरे धीरे करके दूध पीना चालू कर देना चाहिए। अगर अभी के टाइम में, अगर मैं अभी के टाइम में प्रेग्नेंट थी, यानी कि मार्च महीने में मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन हमें पता ही नहीं, इतने जल्दी ध्यान नहीं रहता है, यानी कि इतनी जल्दी नहीं मालूम पड़ता है। कम से कम हमारा 1 डेढ़ महीना होने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है। तो तब से मैंने ये ड्राई फ्रूट्स इतने चालू करे थे। उसके बाद ना मुझे 3 महीने तक तो मैं सिर्फ ना एक रोटी खाती थी। और अभी धूप का समय है, तो मैं क्या करती थी, और मुझे चावल वगैरह कुछ भी पसंद नहीं था और खाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। चावल तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए। तो ऐसे में फिर अगर ज़्यादा देर खाली पेट भी रहना अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में फिर क्या करती थी, मेरी मम्मी अम्बिल बना के देती थी ज्वारी की अम्बिल पीना बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं क्या करती थी, ज्वारी की अम्बिल ही पीती थी। एक रोटी खाई, वो भी पची थी, ठीक है, नहीं तो फिर ज्वारी की अम्बिल ही पीती थी। यानी कि ज्वारी की अम्बिल पचती थी भी थी और ठंडी भी थी और बहुत अच्छी भी लग रही थी, इसलिए ना ज्वारी की अम्बिल खाती थी, यानी कि पीती थी। वही मुझे 3 महीने तक मैंने पी। और अभी ये गर्मी के मौसम में ना ज्वारी की अम्बिल पीना बहुत ही अच्छे है। ऐसे नहीं कि प्रेगनेंसी में ही पीना चाहिए, हमें ऐसे भी करके पी सकते हैं। इससे भी क्या होता है, हमें हाइड्रेशन वगैरह नहीं होता है, यानी कि अच्छा रहता है और ताकत भी मिलती है। अगर हम धूप से वगैरह बाहर से धूप से वगैरह आए, तो घर में आके हम वो पी सकते हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गर्मी के मौसम में और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी कि अम्बिल। अगर ज्वारी के हम पापड़ भी बनाते हैं, आपको तो पता है, आप भी बनाते होंगे। अभी पापड़ वगैरह डालना तो शुरू हो ही होंगे, ज्वारी के पापड़ वगैरह बनाना तो शुरू होते होंगे। वो तो फिर वो अम्बिल रहती है ना, घाटा, उसको घाटा बोलते हैं। तो वो हम कैसे खाते हैं, यानी कि पापड़ वगैरह डालने के होने के बाद हम वो जो रहता है, तो हम कैसे खाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है ना। तो हाँ, इसलिए तो वो हमें अम्बिल पीनी चाहिए। प्रेगनेंसी में तो आप अम्बिल पी सकते हैं, गर्म नहीं होती। ज्वारी की भी अम्बिल आप पी सकते हैं, या फिर गेहूँ की भी अम्बिल बना के पी सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर 3 महीने के बाद क्या हुआ, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दिया। फिर भी मुझे नहीं पचता था, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा चावल खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मम्मी बोले कि हमें उपाशी, यानी कि खाली पेट नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो खाना ही चाहिए, नहीं तो फिर बाद में ना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। किसी किसी को पानी की कमी हो सकती है, किसी किसी को खून की कमी हो सकती है। इसलिए नहीं पचता तो भी चलेगा, जितना लगता है उतना खा और जितना निकलता है उतना निकलने दे। कुछ ना कुछ तो पेट में जाएगा ही, तो उतनी, यानी कि हमें भूख की तरह नहीं लगेगा।
तो इसलिए मेरी मम्मी हमेशा ऐसे बताती थी। और मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं मम्मी के घर में थी, यानी कि मैं मेरे भाई की शादी थी तो इसलिए मैं आई थी, तो मैं यहीं पे प्रेग्नेंट हो गई थी। यानी कि मुझे पहले रहा होगा, फिर मेरे भाई की शादी के लिए आई तो उतना ध्यान नहीं दिया, तो फिर मुझे अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मालूम पड़ा था। तो फिर वैसे जाना आना 3 महीने तो हमें नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं 3 महीने तक यहीं पे थी, मम्मी के घर में थी। फिर मैं गई थी मेरे घर में। फिर और क्या हुआ, बहुत दिक्कत हो गई थी, यानी कि मम्मी के घर में आराम तो मिलता है, लेकिन ससुराल में थोड़ी ना आराम मिलता है। तो मैंने ससुराल गई, वहाँ पे सिर्फ 2 दिन रही, क्योंकि वहाँ पे मुझे भी प्रॉब्लम हो गई थी 3 महीने के बाद। यानी कि ये प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी, और मेरा बेबी, और डॉक्टर ने बताया नहीं थी कि मेरा बेबी पूरा नीचे आ गया करके, लेकिन मेरा बेबी ना पूरा नीचे आ गया था। फिर डॉक्टर ने बोले थे कि पूरे 9 महीने तक तुझे ये करना पड़ेगा, बेड रेस्ट करना पड़ेगा, अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो हम रिस्क नहीं लेंगे। बेबी ने डॉक्टर ने ऐसा बोला था, इसलिए मेरी मम्मी ने वगैरह फिर आए, और मुझे मेरे मम्मी के घर में मैं बाद में आ गई। और अभी भी मैं मम्मी के डिलीवरी के होने के बाद भी अभी भी मैं मम्मी के घर में हूँ, अभी मैं अपने घर में जाने की हूँ। तो अभी मेरे बेबी को 4 महीने हो गए, हम अभी और 15 दिन के बाद हम अपने घर में जाएंगे। लेकिन मुझे 3 महीने के बाद ब्लडिंग क्यों हुई, यानी कि क्यों मुझे ब्लडिंग आ रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी नहीं बताया था कि डॉक्टर ने ये बताया था कि तुझे बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि तेरा बच्चा ना नीचे आ गया। जैसे कि बच्चा कैसे हम प्रेग्नेंट रहते तो हमारा ऊपर रहता है, बच्चा कैसे हम प्रेग्नेंट रहते तो हमारा ऊपर रहता है, 9 महीने में बेबी नीचे आता है। तो मेरा बेबी है ना कैसे पहले से नीचे आ गया था, तो यही डर था कि मेरा बच्चा गिर विर ना जाए, इसलिए बेड रेस्ट बताए थे। तो इसलिए मैं मम्मी के घर में थी। फिर मैंने क्या क्या खाना शुरू कर दिया था, ड्राई फ्रूट्स तो खाती थी मैं, बादाम, काला मनुक्का और अखरोट खाती थी। अखरोट खाने से क्या होता है, बेबी का हेड है ना बहुत मजबूत होता है, बहुत शार्प होता है, होशियार होता है अखरोट खाने से, इसलिए अखरोट एक तो भी खाना चाहिए। और रोज़ रोज़ डेली मैं एक एप्पल और एक अनार खाती थी, ये मेरा डेली था। 9 पूरे यानी कि 3 महीने से लेकर 9 महीने तक मेरा कुछ भी मिस नहीं हुआ, एक दिन भी मिस नहीं हुआ एप्पल से और अनार से। ये मेरा डेली था, डेली खाई मैंने, डेली एक भी दिन मैंने नहीं छोड़ी थी, एक एप्पल और एक अनार। और उसके बाद खाने में तो हम पता है कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। और गर्मियों में सब्जी वगैरह तो ज़्यादा मिलती नहीं है, यानी कि मेथी की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन विटामिन होता है, तो वो सब्ज़ी तो नहीं मिलती। तो फिर मैं क्या करती थी, ये खाती थी, चना, बटाना, बरबट्टी, मोट को भी हम भिगो के रख देते थे, और सुबह उठ के उसके नाश्ते में बना के खाती थी। तो ये भी, इससे भी अच्छा क्या है, प्रोटीन मिलता है। तो ये खाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि सब्जी बाहर की बहुत ज़्यादा सब्जी भाजी भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ मिलावट रहती है ना। तो इसलिए उससे अच्छा है कि ज़्यादा धूप में तो सब्जी वगैरह बाहर, सब्जी भाजी वाला बाहर का तो नहीं खाना चाहिए, हमें घर में कुछ ना कुछ बना के खाना चाहिए। फिर जब ठंडी लगती है तो ठंडी में फिर हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता है। और संतरा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि मुझे संतरे बहुत पसंद है, और मुझे संतरे में मैंने पहले सोच के रख दिया, अगर जब मैं प्रेग्नेंट रहूँगी तो मैं संतरा बहुत खाऊंगी, लेकिन मुझे संतरा खाने को मिलच नहीं। प्रेगनेंसी में मुझे एक भी संतरा खाने को मिलच नहीं। मुझे संतरे ही तो खाने थे ना, वो संतरा खाने से क्या है, बेबी की स्किन अच्छी होती है, बेबी बहुत हेल्दी रहता है, और वो बेबी का चेहरा भी पूरा ग्लो ग्लो करता है, तो इसलिए संतरा खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी जब रहोगे तो प्लीज़ क्या करना, संतरा बहुत ज़्यादा खाना, और एक एप्पल और एक अनार तो ज़रूर, इसका सेवन तो ज़रूर करना, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इससे क्या होगा कि आपको खून की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। और एक ऐसा कहते हैं कि रोज़ डेली एक नारियल पानी पीना चाहिए, लेकिन रोज़ नारियल पानी नहीं पीना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 3 बार हमें नारियल पानी पीना चाहिए। डेली नारियल पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ हफ्ते में 3 बार, कौन से भी, या फिर एक दिन नारियल पानी पियो, दूसरे दिन मत पियो, ऐसे करके नारियल पानी पीना चाहिए। और अभी धूप के टाइम में तो हमें नारियल पानी पीना चाहिए, लेकिन मैंने ज़्यादा भी नहीं पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी पीना अच्छा नहीं रहता है।
और खाली पेट तो नारियल पानी पीना ही नहीं है, खाली पेट में नारियल पानी नहीं पीना चाहिए। और जूस वगैरह भी पियोगे बना के, तो जूस वगैरह का सेवन हमें खाली पेट नहीं करना चाहिए। या फिर पहले एक रोटी खाओ या कुछ नाश्ता करो, उसके बाद ही आपको जूस का वगैरह सेवन करना है। और कैसे है, बीच बीच में ना बहुत बहुत सी प्रॉब्लम भी आती थी, तो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करती थी, मुझे टेंशन आ जाता था तो मैं जल्दी से रो देती थी। ऐसे बोलते हैं कि प्रेगनेंसी भी हमें ऐसे बोलते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में रोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत रही। जब मेरी बेबी पेट में थी ना, तो मुझे बहुत रोना आता था। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती थी ना, इसलिए मैं बहुत रोती थी। यह तो मैं यही सोचती थी कि मेरे रोने से मेरे बेबी को कुछ ना हो। मैं जब मेरी बेबी पेट में थी ना, तो मैं बेबी को ना वैसे माफ़ी मांगती थी कि प्लीज़ बेबी, मम्मी मम्मी की तकलीफ़ सुन ले, तुझे कुछ ना हो प्लीज़। अगर मम्मी कुछ चीज़ जैसे रो रही है तो तू अपने ऊपर मत लेकर के, मैं ऐसा वैसा करके मेरे बेबी को, ऐसे मैं बेबी के पेट के ऊपर, अपने पेट के ऊपर हाथ रखती थी और मेरे बेबी को बोलती थी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ बातों से ना बहुत रोना आता था, तो इसलिए मैं रोती थी। वो बातें नहीं बता सकती, लेकिन मुझे बहुत रोना आता था, इसलिए बहुत बार मैं रो चुकी हूँ। तो उसके वजह से भी मैं यही सोची थी कि मेरी बेबी को कुछ ना हो। और थैंक गॉड मेरी बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई और ना ही कुछ भी हुआ। मेरी बेबी अच्छी भी है और हेल्दी भी है और बहुत अच्छी है। और मेरी बेबी जब हुई थी ना, तो उसका वज़न 2.5 किलो था, तो बहुत अच्छा था। बेबी डॉक्टर लोगों ने बोला था कि ठीक है, 2.5 किलो भी वज़न बहुत अच्छा है। और पूरे 9 महीने अगर मैं लेती थी ना, तो मेरे बेबी का वज़न 3 या 3.5 किलो हो जाता था, लेकिन उतने दिन नहीं लिए। सिर्फ 9वां महीना जैसे लगे 2 दिन इसलिए 9वें महीने के, और मेरी डिलीवरी हो गई। तो प्रेगनेंसी में ना ऐसी ऐसी बातें होती है। तो फिर बस वही रूटीन था कि फ्रूट्स वगैरह हमें अच्छे खाना चाहिए, हमें खून की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाते ही रहना चाहिए। ये चीज़ें हमें जो है नहीं खाते भी होंगे तो भी खाना चाहिए। दही वगैरह का यूज़ करना चाहिए, अभी गर्मी में तो दही का वगैरह यूज़ करना ही चाहिए। दही वगैरह भी बहुत अच्छा होता है, खाने में यूज़ करना चाहिए। और देखो अभी मेरी बेबी कैसे सो रही है, क्योंकि उसको आ रही है नींद। तो हम बाकी की बातें बाद में करेंगे। और मैं ये जो कुछ भी मैंने बताया, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताए। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी पूरी बातें सुन लेना, क्योंकि ये नेचुरल बातें हैं जो मेरे ऊपर हुई है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया है। तो आप प्लीज़ मेरी बातें पूरी सुन लेना, पूरा वीडियो देख लेना, अगर हो सके तो बाकी के वीडियो भी देख लेना। और मेरी बेबी के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर देना। और अभी मेरी बेबी को आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, तो अभी मैं मेरी बेबी को सुला देती हूँ। और आप सबको, और मेरी तरफ से आप सबको बाय 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 बाय। आप सबको भी मेरी बेबी को बाय बाय कर दो, और मेरी बेबी भी आपको बाय बाय करिए। बाय बाय कर दो बेबी, बाय 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 बाय। आप सबको मेरी बेबी की तरफ से बाय 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 बाय।